रहीम वला तजस्ससु सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार गुंबदे ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीआना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शायर कहता है बरोज़े हस्र होठों पे हंसी मालूम होती है, बरोज़े हस्र होठों पे हंसी मालूम होती है, यह उम्मत तो रसूल पाक की मालूम होती है। और मदीना जिसने देखा है वो जब जाएगा जन्नत में, मदीना जिसने देखा है वो जब जाएगा जन्नत में, कहेगा ये जगह देखी हुई मालूम होती है, कहेगा ये जगह देखी हुई मालूम होती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूँ कि हम सबों को जो है तो मदीने की ज़ियारत से माला माल अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है वला तजस्ससु, जिसका तर्जमा और मफ़हूम यह है कि ऐब तलाश न करो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज ये बुराइयाँ जो हमारे दिलों में बैठी हुई हैं, आखिर इसका ख़ात्मा कैसे होगा? हम इस बुराई को अपने दिलों से कैसे निकालें? यकीनन कोई ऐसी शय नहीं है जिसको हम अपने दिलों से निकालना चाहें और वो न निकले। जब इंसान गुनाह करता है ना, तो उसके दिलों में एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। फिर जब इंसान दूसरी गुनाह करता है तो उसके दिलों में दूसरा डॉट पड़ जाता है। इसी तरीके से जब इंसान गुनाहों पे गुनाह, गुनाहों पे गुनाह, गुनाहों पे गुनाह करता रहता है तो फिर उसका दिल मुकम्मल स्याह हो जाता है, उसका दिल मुकम्मल स्याह हो जाता है। फिर उसको क्या अच्छा क्या ख़राब समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके गुनाहों की नहुसत की वजह से होती है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है वला तजस्ससु, जिसका तर्जुमा और मफ़हूम है कि और ऐब तलाश ना करो। लेकिन आज हम अपने मुसलमान भाइयों की ऐब कसरत से तलाश करते हैं। कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाया गया कि बहुत सारी गुमानों से बचो, बहुत सारी गुमानों से बचो, क्योंकि बाज़ गुमान झूठ है और झूठ बड़ा गुनाहों में से। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, आज हम गुनाह करके भी, आज दूसरों की बुराई करके, चुगलखोरी करके, बदगुमानी करके भी आज हमें एहसास नहीं होता है कि हमने जो ये किया ये गुनाह हुआ कि नहीं हुआ इसके बदले, बल्कि उसको हमने आज मीटिंग का माना दे दिया कि आपस में तो मीटिंग कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मीटिंग किसकी करनी है? मशवरा क्या करना है? दूसरों के बारे में बुराई करके। बनी इसराइल में एक शख्स था, बनी इसराइल में एक शख्स था जो बहुत नेक मुत्तकी परहेजगार था। उसकी इबादत की वजह से, उसकी नेकी की वजह से उस पर बादल साया किया हुआ था। कहिए सुभान अल्लाह। अब देखिए कि इतना नेक मुत्तकी था वो शख्स कि उसकी नेकी की वजह से उस पर आसमान का बादल जो है तो साया किया हुआ था। उसी बनी इसराइल में एक दूसरा शख्स और भी था जो बहुत बड़ा गुनहगार, सियाहकार, पापी शख्स था, बहुत बड़ा गुनहगार था। उसके दिल में ख्याल आया कि यार मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, पापी हूँ, बदकार हूँ, लेकिन वो तो बड़ा नेक इंसान है। उसकी नेकी की वजह से
उस पर जो तो बादल साए किया हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ कि उनकी मजलिस में जाकर के बैठता हूँ, हमारे दिलों से गुनाहों की नहुसत भी चले जाएगी और उस पाकीज़ा बज़्म में बैठने की वजह से जो हम गुनाहों का तसव्वुर करते हैं वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये सोच करके वो उस नेक शख्स की मजलिस में गया। लेकिन देखिए, जब उस नेक शख्स की मजलिस में गया तो उसके दिलों में बदगुमानी आई और वो अपने इबादत पर तकब्बुर करने लगा, गुरूर करने लगा। और बदगुमानी क्या आई? अरे यार, मैं तो बहुत बड़ा नेक शख्स हूँ, हमारी नेकी की वजह से आसमान का बादल जो है तो मुझ पर साए किया हुआ है, और ये गुनहगार बदकार सियाहकार शख्स मेरी मजलिस में आके कैसे बैठ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतना सोचना था उसको, इतना सोचना था। और उसके बाद फिर उसने क्या किया कि उसको अपने मजलिस से धुतकार कर भगा दिया। कहने लगा, तू मेरी मजलिस में आने के लायक अभी ये है? मैं इतना नेक मुत्तकी परहेजगार, आसमान का बादल मुझ पर साया किया हुआ है और तू मेरी मजलिस में आकर बैठा, भाग। जैसे ही उसको भगाना था, वो गुनहगार शख्स तो गया ही, लेकिन उसके ऊपर जो बादल साया किया हुआ था उसके साथ वो बादल भी चला गया, वो बादल भी चला गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त के नबी पर वही भेजी कि ये दोनों बंदों से कह दो कि अब वो सिरे से दोबारा नेकी करे। उनकी सारी नेकियों को ख़त्म कर दिया गया, उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो गई हैं, अब सिरे से दोबारा नेकी करो। और वो जो गुनहगार इनकी मजलिस में आया था, उनके नेक इरादे की वजह से, उनकी अच्छी सोच की वजह से उनकी गुनाहों को मिटा दिया गया, और इसकी बदगुमानी की वजह से इनकी नेकियों को ख़त्म कर दिया गया है, मिटा दिया गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम सोच अच्छी रखेंगे, गुमान अच्छा रखेंगे, तो याद रखिए कि मेरा हर काम अच्छा होगा। एक शख्स मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आया तो क्या देखता है? देखिए, बदगुमानी कैसे हम करते हैं और उससे कैसे बचें, उसको समाप्त कीजिए। एक शख्स मस्जिद में एक नमाज अदा करने के लिए आया तो क्या देखा कि एक शहर का बहुत बड़ा ताजिर अमीर शख्स है जो मस्जिद में बैठा हुआ है, और उसके बगल में एक फ़कीर शख्स, गरीब शख्स हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है। उसको खाने की ख्वाहिश थी कुछ, वो अपने पसंद का खाना, यानी मिसाल के तौर पर यूँ समझिए, परवरदिगार हमें अच्छा बिरयानी खिला, या फिर ये कह रहा होगा परवरदिगार हमें उम्दा किस्म का हलवा खिला। तो ये दुआ कर रहा था कि परवरदिगार मैं फला खाना खाना चाहता हूँ, परवरदिगार मुझे वो खाना खिला दे। वो जो ताजिर शख्स जो बगल में था उसने बदगुमानी की और उसने क्या सोचा, कहा कि यार ये गरीब लोगों का काम ही यही है, अमीरों को देखना क्या, बस हाथ उठा करके अल्लाह की बारगाह में मांगना शुरू कर देते हैं। ये जो है ये अल्लाह से मांग नहीं रहा है, इसने मुझको देखा कि शहर का ताजिर शख्स है, बैठा हुआ है, मैं दुआ मांगूंगा ज़ोर ज़ोर से और ये मुझे ला करके देगा, मैं इसको खिलाने वाला नहीं हूँ। अगर ये मुझसे मांगता तो मैं इन्हें देता, अगर ये मुझसे मांगता तो मैं इन्हें देता, लेकिन इन्होंने मुझसे मांगा नहीं, बल्कि ये मुझको सुना सुना करके दुआ कर रहा है ताकि मैं इसको ला करके खिलाऊँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो शख्स, वो फ़कीर दुआ कर लेता है, दुआ करने के बाद मस्जिद के किनारे एक कोने में जाकर के सो जाता है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि एक शख्स बड़ा सा सिन, बड़ी प्लेट में कुछ सामान है खाने का, ऊपर से कपड़ा ढका हुआ है, मस्जिद में लेकर के आते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। मस्जिद में लेकर के आते हैं और आने के बाद जैसे ही वो शख्स मस्जिद में आते हैं तो वो जो बुज़ुर्ग थे उनके पास करीब जाते हैं, उनको जाने के बाद जगाते हैं, कहते हुजूर मैं कुछ खाना लेकर के आया हूँ, बड़े अदब व एहतराम के साथ कि इसको तनावुल फरमा ले अगर आप बुरा ना माने। जैसे ही उस ताजिर शख्स की नज़र उस पर पड़ी, बड़ा हैरान हो गया, वो बड़े गौर से देखने लगा, सर ऊंचा करके देखने लगा। जब सर उठा करके देखा तो क्या देख रहा है कि उस तस में, उस प्लेट में बिल्कुल वही खाना जिसकी उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया था, जिस चीज़ की वो दुआ कर रहा था, जिस खाने की, बिल्कुल एकदम वही बेअनी वही खाना
जो है तो तबख में उस प्लेट में मौजूद है। अब उस ताजिर को बड़ी हैरानी हुई, बड़ा परेशान हुआ कि आखिर क्या मामला है। वही खाना बेई नहीं जिसकी उसने दुआ की अल्लाह की बारगाह में। अब उस शख्स के करीब गया, उस शख्स के पास गया, जाकर के कहने लगा कि भाई बिल्कुल, क्या आप इसको पहचानते हैं? आप इस फ़कीर को पहचानते हैं? बिल्कुल ऐसे ही खाना कैसे आप लेकर के आ गए? कहने लगा भाई मैं तो इसे पहचानता नहीं हूँ, फिर ऐसा खाना कैसे लेकर के आए? तो वो शख्स जवाब देता, वो गरीब शख्स जो खाना लेकर के आया था जवाब देता है कि यार हमारे घर में हमारी बीवी और हमारी बच्ची जो थी बड़े दिनों से अरमान की हुई थी, हमेशा बोलती रहती थी कि आज जो तो फला खाना खाना चाहती हूँ, आज फला खाना खाना चाहती हूँ। इस डिश की यानी उसे बड़ी ख्वाहिश थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं 1 साल से पैसा जमा किया हूँ और जमा करने के बाद जब अपनी घरवाली को अपने घरों में मिसाल के तौर पर गोश्त वगैरह ये सारे सामान ला करके दिया, जब वो खाना तैयार करने लगे तो मैं सोचा थोड़ी देर सो लेता हूँ। जैसे ही मैं सोया, आँख लगी, दिल की दुनिया बेदार हुई, मदीने वाले शहंशाह मेरे ख्वाब में आए और आकर कहने लगे, ऐसा तुम्हारे घर में जो खाना बन रहा है, तुम्हारे घर में जो खाना बन रहा है, एक वली तुम्हारे मोहल्ले में आया हुआ है और मस्जिद में सोया हुआ है, उसे भी इस खाने की ज़रूरत है, उसे भी इस खाने की ख्वाहिश है। ये खाना ले जा करके तो उसे खिला दे, वो जितना खाएगा खा लेंगे, बाद में जो खाना वापस करेंगे उसमें बरकतें होंगी और इसके बदले में तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ, इसके बदले में तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। बस मैंने मदीने वाले आका ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे बताया और मैं ये खाना लेकर के आया हूँ। अब वो जो ताजिर शख्स था वो सर पे हाथ रख करके बैठ गया, कहने लगा मैं अपने हाथ से इतना बड़ा गोल्डन मौका जो है, गोल्डन चांस जो है तो छोड़ दिया। क्या अच्छा मौका, सुनहरा हाथ आया था। अब वो जो है खाना लाने वाले शख्स से कहता भाई तू तो गरीब इंसान है, तू तो गरीब है, बड़े दिनों से पैसा जमा करके खाना लेकर के आए, ये पैसे तुम मुझसे ले लो और जो नेकियां तुम्हें मिली हैं वो हमें दे दो। याद रखिए हर चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जाती, हर चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जाती। वो गरीब जवाब देता है कि इसका सौदा मैं तुझसे नहीं कर सकता, मदीने वाले आका ने मुझे यहाँ भेजा है, मदीने वाले आका ने इस पर जन्नत की ज़मानत दी है, मैं तुझे कैसे दे दूँ। जभी तो शायर कहता है अक्ल को तनकीद से फुर्सत कहाँ, अक्ल को तनकीद से फुर्सत कहाँ, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ जाओ के जुनूं। इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। अक्ल वाले तो नुक्ताचीनी करते हैं, अक्ल वाले तो ऐब तलाश करते हैं, अक्ल वाले तो बदगुमानी करते हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं ये पैसे के एवज में नहीं दे सकता। अब वो शख्स कहता है कि एक काम कर, इसके बदले में 10 मिसकाल रख ले। उस वक्त के ज़माने में मिसकाल बहुत कीमती चीज़ होंगी। मिसाल के तौर पर अभी के वक्त के लाख रुपए समझिए या 5 लाख रुपए समझिए, तो कहता है 10 मिसकाल ले ले। कहता नहीं मैं नहीं दे सकता, बोलता 20 मिसकाल ले ले, 30 मिसकाल ले ले, 50 मिसकाल ले ले। वो गरीब जवाब देता अगर तू पूरी दुनिया की दौलत भी दे दिया तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, पूरी दुनिया की दौलत भी दे दे तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब वो बंदा उसको खाना खिलाया, वापस चला गया। अब वो ताजिर शख्स था, हाथ सर पे हाथ रखकर बैठ गया, कहने लगा काश अगर मैं बदगुमानी नहीं किया होता, काश अगर इसके बारे में अच्छा सोचा होता और ये सोचता मैं चलो ये मुझे सुना करके ही मांग रहा है, लेकिन चलो गरीब शख्स है, भूखा शख्स है, खिला दूँ। काश अगर खिला दिया होता तो ये मौका मुझे मिलता था और ये नेकी हमें मिल जाती थी। मदीने वाले आका मुझे जन्नत की गारंटी देती, जन्नत की गारंटी देते। तो मेरे मिल्लत के नौजवान, हुस्ने ज़न में कोई शर नहीं है। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि हुस्ने ज़न में कोई शर नहीं है, कोई बुराई नहीं है, और सुए ज़न में कोई खैर नहीं है। यानी अच्छा गुमान रखेंगे तो अच्छी कामयाबी मिलेंगी आपको, और अच्छे गुमान में कोई बुराई नहीं है। एक शख्स आया है, उसके बारे में अच्छा गुमान रख रहे, कोई बुराई नहीं है इसमें। अब अगर हम किसी के बारे में सुए ज़न रख रहे हैं यानी बदगुमानी रख रहे हैं तो याद रखिए इसमें कोई खैर नहीं है, कोई भलाई नहीं है। एक शख्स का इंतकाल हो गया, एक शख्स का इंतकाल हो गया।
इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उस शख्स का इंतकाल हुआ तो इंतकाल होने के बाद उसको कब्र में ले जाया गया, कब्र में दफन किया गया। लेकिन उसकी सोच अच्छी थी, गुमान अच्छा था, वह रब के बारे में अच्छा सोचता था कि अरे मेरा रब मेरा परवरदिगार है, जो मेरे लिए करेगा बेहतर करेगा, वही तो हमें सब कुछ देता है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वही हमें जन्नत भी अता करेगा। गुमान अच्छा था रब के बारे में। हम तो रब के बारे में भी बुरा गुमान रखते हैं माज़अल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला को पहले से मालूम नहीं होता है कि बंदे क्या करते हैं, जब कर लेता है तब अल्लाह को मालूम होता है माज़अल्लाह। अब बताइए ऐसा बंदा, कोई बंदा ऐसा अकीदा रखे तो मुसलमान होगा? तो ऐसे भी अकीदे वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। अरे हम तो बगैर कपड़े के पैदा हुए थे, कपड़ा भी उसी ने पहनाया है, रिस्क भी वही दे रहा है, मकान भी वही दे रहा है, सारी चीज़ें तो उन्हीं के सदक़े में है। जब उस शख्स का इंतकाल हो गया, क़यामत का दिन हिसाब व किताब हुआ तो उसकी नेकियां कम थी और गुनाह ज़्यादा थे। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि फरिश्तों इसे पकड़ और घसीट कर जहन्नम में लेकर चला जा। 2 फरिश्ते आए, उनके हाथों में जंजीर डाले, उस कैदी को जहन्नम में ले जाने लगे। जब जहन्नम में ले जाने लगे, जैसे ही फरिश्ते उनको घसीट तो बंदा पीछे मुड़कर देखता, फिर फरिश्ते घसीट के फिर पीछे मुड़कर देखता, यहाँ तक कि वह जहन्नम के दरवाजे पर पहुँच गया। रब तबारक व तआला का हुक्म होता है फरिश्तों इसे वापस लेकर के आ। जब उसे वापस लाया गया तो उस बंदे से रब पूछता है कि बंदा ये बता तू पीछे मुड़कर क्या देख रहा था, कि तुम पीछे मुड़कर क्या देखता था? जब रब तबारक व तआला ने उस बंदे से पूछा तो बंदा रोने लग गया। वो बंदा रोने लगा, उनकी आंखों से आंसू आ गया। वो कहने लगा अल्लाह करीम मैंने तेरे बारे में सुना था, मैंने तेरे बारे में सुना था कि तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। मेरा जब नामे आमाल तौला गया उस वक्त भी मेरा यकीन था कि मेरा रब मुझे जहन्नम में नहीं डालेगा। अगर हमारी नेकियां कम भी हो गई तब भी परवरदिगार मुझे जन्नत में डालेगा। जब फरिश्ते मुझे घसीट कर ले जाने लगे तो मैं पीछे मुड़कर देख रहा था कि मेरा रब ज़रूर मुझे पुकारेगा, ज़रूर मुझे बुलाएगा। परवरदिगार मैं इसी नेक के साथ, और फरिश्ते मेरे कानों में फूंक रहा था और कह रहा था तू तो बड़ा अच्छा अकीदा रखता था, तू तो अपने रब के बारे में बड़ा अच्छा अकीदा रखता था, यकीन तुम्हारा अच्छा था, गुमान अच्छा था, बता तेरा रब तो तुझे जहन्नम में भेज रहा है, तुझे तो घसीट कर फरिश्ते जहन्नम में लेकर जा रहे हैं, अब बता तेरा क्या बनेगा? परवरदिगार जब मैं जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचा और तूने जब मुझे पुकारा ना तो मैंने शैतान से कहा शैतान मरदूद देख मेरे रब ने मुझे पुकार लिया है, देख तू अब मेरा रब मुझे पुकार लिया है, मेरे रब की रहमत मेरी काम आ गई है। मेरा अकीदा था, मेरा गुमान था कि मेरा रब मुझे जहन्नम में नहीं दाखिल करेगा। परवर मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब परवरदिगार आलम फरमाता है फरिश्तों जरा तो ये बता कि जो मेरा बंदा मेरे बारे में इतना अच्छा गुमान रखे क्या मैं उसे जहन्नम में दाखिल करूं, क्या मैं उसे जहन्नम में भेज दूं? फरिश्ते अर्ज करते परवरदिगार अब मैं सिफारिश करता हूं कि इसको जन्नत में दाखिल कर दे, अब मैं सिफारिश करता हूं कि इसे जन्नत में दाखिल कर दे। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों अच्छा गुमान रखिए। उस शख्स का अच्छा गुमान था तो अच्छे गुमान की बुनियाद पर जहन्नम का ऑर्डर आ चुका था, लेकिन रब के बारे में अच्छा गुमान रखता था, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ जन्नत चला गया। तो इसीलिए अगर आप हुस्न जन रखेंगे, अच्छा गुमान रखेंगे तो याद रखिए आपकी फ़िक्र भी अच्छे होंगे, आपकी सोच भी अच्छे होंगे, आपके अक्ल भी अच्छे होंगे। एक शख्स का इंतकाल का वक्त आ गया, एक शख्स का इंतकाल का वक्त आ गया, वालिदा ने कहा बेटा तुम्हारे पास तो कोई नेकी नहीं है, अब बता तेरा क्या बनेगा, तेरा क्या बनेगा, क्या होगा मरने के बाद? वो शख्स कहता अम्मी जान मेरे हाथ में एक अंगारा ला करके रख दे, मेरे हाथ में एक अंगारा ला करके रख दे। उसकी वालिदा कहती बेटा मौत का वक्त है, कैसा सवाल करता है तू? तो बंदा कहता अम्मी जान मेरे हाथ में अंगारा रख सकती आप? उसकी वालिदा कहती बेटा मेरी शफ़क़त को ये गवारा न होगा कि मैं आपके हाथ में अंगारा रखूं, मैं अपने बेटे लखते जिगर के हाथ में अंगारा रखूं, मेरी शफ़क़त को ये गवारा नहीं होगा। तो वह बंदा जवाब देता है देखिए रब के बारे में कितना अच्छा गुमान था, कहता अम्मी जान
जो रब, जो परवरदिगार 70 माओं से ज़्यादा मुझसे प्यार करे क्या और मुझे जहन्नम में डालेगा? किताबों में आता है कि जब उस शख्स का इंतकाल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हुस्ने ज़न की वजह से, अच्छे गुमान की वजह से फरिश्तों को हुक्म दिया इसे जन्नत में दाखिल कर दिया। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप तो सोच रहे होंगे हम तो हर काम अच्छा करते हैं, मेरा तो हर काम अच्छा होता है। चलो इमाम साहब ने तकरीर की, अल्लाह का शुक्र है, हमारा तो गुमान अच्छा है। बदगुमानी किसको कहते हैं? याद रखिए, किसको कहते हैं बदगुमानी? बदगुमानी उस चीज़ को हम बदगुमानी समझते ही नहीं आज जिस चीज़ को बदगुमानी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, अब वो फ़ोन रिसीव नहीं किया, नहीं उठाया, अब मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहा है, यार अब तो बड़ा आदमी हो गया, अब वो मेरा फ़ोन काहे उठाएगा, अब तो बड़े बड़े लोगों के फ़ोन उठाएंगे। यही तो बदगुमानी है। बदगुमानी की तारीफ क्या? यही तो है, आपके दिल में उसके लिए बुरा गुमान आया, आपने उसके लिए बुरा सोचा, आपको किसी ने दावत दी, आप उसके घर पे नहीं पहुँचे, आपने उसके बारे में बदगुमानी की, यार अब तो ये मेरे घर में क्या आएंगे। जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो तो ज़रूरत पड़ने पर हमारे घर पे, हमारे दरवाजे पे सुबह ही आकर के दस्तक देते थे, अब उसे क्या ज़रूरत हमारे यहाँ आने की। मेरे भाई सोचिए, इसी को बदगुमानी कहते हैं। हो सकता है उस बंदी के साथ काम रहा हो, आप जब फ़ोन लगाए उनको तो हो सकता है वो नमाज अदा कर रहे हों, हो सकता है कुरान की तिलावत कर रहे हों, हो सकता है वो बंदा सोया हुआ हो। अब सोचने की ज़रूरत है, नमाज में रहेंगे तो कैसे फ़ोन उठाएंगे, और बंदा सोया रहा है, सोने में तो वैसे भी फ़ोन नहीं उठाते, साइलेंट मोड पे डाल देते, सो जाते। तो गुमान अच्छा रखें। आपको दावत दी, आप उसके घर पे नहीं पहुँचे, रास्ते में मुलाकात हुई, भाई क्या बात है, हमारे घर पे दावत है, आप तो बड़े आदमी हो गए, मैंने तो ये सोचा था। अब वो कहा, यार क्या बताऊँ, हमारी वालिदा की तबीयत अलील थी, मैं हॉस्पिटल में था। अब बताएं, आपने उसके बारे में कितना बुरा गुमान किया, लेकिन वो बंदा कहाँ फंसा हुआ था। अब आपके दिल में जो बात पहुँची, ठेस लगी, अब उसका क्या होगा। तो इसीलिए अच्छा गुमान रखिए, हुस्ने ज़न रखिए, मुसलमान भाइयों के बारे में अच्छा गुमान रखिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैं वैसा ही हूँ जैसा बंदा मेरे बारे में गुमान रखता है। जैसा रब के बारे में आप गुमान रखेंगे, रब वैसा ही है। इसीलिए कहा गया कोई मुसलमान भाई के बारे में बदगुमानी न करें, मुसलमान भाइयों के बारे में अच्छा गुमान रखें। और बदगुमानी ये जो है तो बहुत बड़ा झूठ है, और झूठ ये जन्नत में ले जाने वाला अमल नहीं बल्कि जहन्नम में ले जाने वाला अमल। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले हमें इस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए, और आपको भी अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामियां लफ्ज़ होगी तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात कोशिश कीजिए पहले आने की, ताकि मुकम्मल बयान आपको इल्म सीखने का मौका मिले। एक अच्छा मौजू लेकर के फिर मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने आइंदा हफ्ता आने वाला हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ दूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सबसे पहले मस्जिद में आने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। और एक ऐलान समाअत फरमा लीजिए। एक जनवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब रात 10 बजे तक सूफ़ी बासफ़ा हज़रत शाह सूफ़ी बशीर अहमद कादिर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के सिलसिले से सूफ़ी मस्जिद WMU कॉलेज परवीन नगर में एक अजमुस्शान अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस रखा गया है। आप हज़रात शिरकत फरमाकर सवाब दारेन हासिल करें। 1 जनवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब रात 10 बजे तक सूफ़ी बासफ़ा हज़रत शाह सूफ़ी बशीर अहमद कादिर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के सिलसिले से अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस रखा गया है। WMU कॉलेज परवीन नगर में आप हज़रात शिरकत फरमाएँ। और 1 जनवरी रात 10 बजे हज़रत का गुसल शरीफ भी है, और 2 जनवरी बाद नमाज असर कुरान खानी, बाद नमाज मगरिब कुल शरीफ और चादर पेश की जाएंगी। आप हज़रत शिरकत फरमाकर सवाब दारेन हासिल कीजिए। जो हज़रत सुन्नत अदा नहीं को सुन्नत अदा कर लीजिए।